ये वीडियो थोड़ी और पहले लानी चाहिए थी आप सबके लिए, ताकि आपकी हिंदी थोड़ी कम समय में और आसानी से अच्छी हो सके। क्योंकि हिंदी अच्छी करने में हर एक शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ रचा और आज अपनी हिंदी सही करने में एक कदम और चलते हैं। आज इस वीडियो में दो बातें जानेंगे। पहली बात वो कि हमें शब्दों के लिंक की जरूरत क्यों पड़ती है बात करने के दौरान, और दूसरी चीज कि शब्द जो लिंग में बटे हुए हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वो लिखने पढ़ने बोलने में होते कैसे हैं, या उनका हम लिखते बोलने पढ़ते वक्त इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं पहली बात कि हमें शब्दों के लिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, लिखते हो, समझते हो, तो एक सेंटेंस लिखा हो कि ही इज प्लेइंग, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि वो खेल रहा है। और लगे हाथ लिखा हो शी इज प्लेइंग, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि वह खेल रही है। अब यहाँ पे दो बात पे गौर करने की जरूरत है। पहली चीज, इंग्लिश में आप देखें कि हम किसी लड़के के लिए कोई बात कही जा रही है या लड़की के लिए, उसमें पहले ही ये फर्क दिखा दिया गया है उनके लिए अलग अलग शब्द बनाकर, जैसे लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। पर यही चीज हिंदी में नहीं है, यानी ठीक इसके उलट है। हिंदी में नाम के अलावा जिस भी शब्द से आप किसी लड़का या लड़की, अंकल आंटी को बुलाते हैं, जैसे सर्वनाम भी कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप लड़के के लिए भी मैं, लड़की के लिए भी मैं इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। एक लड़का भी खुद के लिए, दूसरों के लिए तुम, और एक लड़की भी तुम शब्द का इस्तेमाल करती है अपने बात करने के दौरान। दूसरी बात ये गौर करने वाली है कि इंग्लिश में कोई काम बताया जा रहा हो, वो लड़का और लड़की के लिए एक ही है। जैसे प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यानी वो खेल रहा है। लड़की भी खेल रही है, तो प्लेइंग, दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। जबकि हिंदी में ठीक इसके उलट होता है। आप नाम के अलावा जो भी बातें हम कहते हैं, उसमें शब्दों का हेर फेर करके ही हम बताते हैं कि हम किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं या किसी लड़के के लिए। जैसे खेल रहा है लड़के के लिए और खेल रही है लड़की के लिए। तो यहां पर दो बातें हमें समझने के लिए मिल गई। हिंदी में नाम के अलावा, यानी राम, राधा, नाम के अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो एक लड़का और लड़की में फर्क दिखा सके, जिन्हें हम बुलाकर बात करते हैं। और दूसरी चीज, हम अक्सर शब्दों में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बटे हुए हैं, वो एक्शन या किसी काम के वाले शब्द में जोड़कर दिखाते हैं, ताकि ये फर्क रहे कि हम एक लड़के के लिए बात की जा रही है या लड़की के लिए। जैसे खेल रहा है एक लड़के के लिए कहा जाता है, खेल रही है एक लड़के के लिए कहा जाता है। तो नाम में कोई फर्क ना होने की वजह से बाकी हर एक शब्द में फर्क दिखाने के लिए ही हमें शब्दों के लिंग की जरूरत पड़ती है। यानी हम शब्दों को लिंग में बांट रखे हैं ताकि ये पहचान बनी रहे, ये फर्क बना रहे कि लड़के के लिए बात हो रही है या लड़की के लिए बात हो रही है। अब दूसरी बात ये है कि शब्दों के लिंग दिखने, बोलने, पढ़ने में होते कैसे हैं, बात करने के दौरान कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो शब्दों के लिंग का पहले हम देख लेते हैं कि ये आए कहां से हैं। शब्दों के लिंग आपने स्वर तो पढ़े होंगे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अ। इनमें से आ मात्रा की सहायता से पुल्लिंग शब्द को हमने तैयार किया है, मतलब हिंदी व्याकरण में तैयार किया गया है। और बड़ी ई की मात्रा से स्त्रीलिंग शब्द को पहचान दी गई है। अब किसी भी शब्द में आप आ मात्रा को जोड़ते हैं तो वो एक पुल्लिंग कहलाता है, और किसी भी शब्द में ई मात्रा जोड़ते हैं तो एक स्त्रीलिंग शब्द कहलाती है। अब ये शब्द होते कौन से हैं? अब सारे शब्दों को एक वीडियो में बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं और वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं कुछ शब्दों के एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर सकती हूँ और कर रही हूँ, ताकि आगे से आप कुछ भी देखें, सुने, पढ़ें तो आप आसानी से समझ सकें कि हमारी हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द कैसे बटे होते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शब्द देख लेते हैं। अपना, अपनी, आता, आती, आपका, आपकी, कैसा, कैसी, इसका, इसकी, रहा, रही, का, की, था, थी, होता, होती।
रहता रहती, भेजा भेजी, गया गई, जाता जाती, ऐसा ऐसी, भीगा भीगी, मांगा मांगी, तुम्हारा तुम्हारी, पिछला पिछली, महंगा महंगी, सस्ता सस्ती, प्यारा प्यारी, रखा रखी, मीठा मीठी, लगता लगती। अब आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए जब तक जरूरत पड़े, और उसके बाद बोलने की कोशिश करिए, जानबूझकर 2-4 वाक्य बनाइए और खुद से बात करिए, बोलने की कोशिश करिए। विश्वास करिए, जितनी बार आप बोलने की कोशिश करेंगे उतनी बार आपकी समझ और आपकी जुबान पर हिंदी दोनों साथ साथ चलेंगी। धन्यवाद।